नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है आप लगभग 3.5 पौने 4 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक के रूप में वर्षों से सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सभी सड़क से सदन तक वर्षों से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु आप संघर्षरत रहे हैं। 2023 के अंतिम माह में आप सभी को ये उम्मीद की किरण जगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर महागठबंधन सरकार के कैबिनेट के द्वारा मुहर लगी और 2024 के शुरुआत में ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सक्षमता परीक्षा है। तो आपको फरवरी और मार्च में सक्षमता परीक्षा होंगे, अप्रैल में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और आपका यत्र तत्र जो है आपको भेज दिए जाएंगे। कहाँ किसको भेजा जाएगा किसी को पता नहीं है। सक्षमता परीक्षा का जो पैटर्न है, सिलेबस है, बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर रखे गए हैं। क्वेश्चन पेपर कितने आसान या कितने मुश्किल होंगे यह परीक्षा भवन में ही जाने के बाद पता चलेंगे। इन सारे जो प्रक्रियाएं हैं या विशेष शिक्षक नियमावली में जो नियम और शर्त हैं, जो क्षमता परीक्षा में जो प्रक्रियाओं का सिलेबस पैटर्न या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उसे लेकर के और हमारा नियोजित शिक्षक जो गुरुजन हैं उन्हें कई बिंदुओं पर आपत्ति है और उन्हीं आपत्तियों को लेकर के इनमें संशोधन की मांग करते हुए और दरवाजा खटखटाया है माननीय हाईकोर्ट पटना का। मैंने इस केस के बारे में पूर्व में भी आप सभी के समक्ष चर्चा किया है। केशव प्रसाद जी के द्वारा, जो शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें बिहार के जो पूर्व एडवोकेट जनरल रहे हैं ललित किशोर जी, वे सीनियर वकील के तौर पर हैं। साथ ही उनके सहयोगी के तौर पर मृत्युंजय कुमार जी हैं और इनका जो फर्स्ट हियरिंग का जो फी है वो भी पेमेंट कर दिया गया है। और साथ ही जो केशव प्रसाद जी हैं उनके द्वारा प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर नियोजित शिक्षकों को संगठित होकर के और साथ देने का उन्होंने आह्वान किया है। फंड इकट्ठा करने हेतु उन्होंने अपना जो है अकाउंट नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। अब यह जो याचिका दायर किया गया है इसमें कौन कौन से तथ्य हैं, कितने मजबूत हैं, क्या कुछ होने वाला है परीक्षा से पहले यदि सुनवाई होती है, जैसा कि केशव प्रसाद जी का दावा है कि वे 10 से 15 फरवरी के बीच में लिस्टेड करवा करके वो सुनवाई करवा लेंगे। यदि ऐसा होता है तो कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, परीक्षा टल सकती है अथवा तय समय पर होगी, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। गुरुजनों, जो याचिका दायर किया गया है उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इसको समझने की आवश्यकता है और मेरे हिसाब से सारे बिंदु जायज हैं। इन मांगों पर अमल होना ही चाहिए। सरकार अपने स्तर से यदि अमल कर लेती है तो बेहतर है, अन्यथा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ही गया है, वहां से न्याय तो मिलेंगे ही। देर होगा अंधेर नहीं होगा। गुरुजनों, उसमें सबसे पहले जो बात है, जो सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर उनका पैटर्न और सिलेबस है सक्षमता परीक्षा का, जिससे ऐतराज है। यदि बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर ही सिलेबस और पैटर्न है तो हो सकता है कि परीक्षा भवन में जाने के बाद वहां जो प्रश्न पत्र खुल करके सामने आएंगे हमारे गुरुजनों के समक्ष, तो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में जितने कठिन प्रश्न पूछे गए हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, शायद वैसा देखने को मिले। क्योंकि जो इनका तैयारी है, एक तैयारी तो कुछ है नहीं एक्चुअली, इसलिए कि तैयारी करने का समय ही नहीं मिला। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वे गांधी मैदान से उन्होंने मामूली सा जो है इस परीक्षा को मामूली सी परीक्षा कहकर उन्हें संबोधित किया, तो इसलिए जो है तैयारी कुछ कर नहीं रहे हैं इन लोग। तो इनका मांग है कि जो बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर जो सिलेबस और पैटर्न तय किए गए हैं वो स्वीकार है, लेकिन जो सिलेबस होना चाहिए वह उतना कठिन नहीं होना चाहिए। सिलेबस उनका जिस प्रकार से टीआरई 1 या टीआरई 2 में पूछे गए थे उनके योग्यता के स्तर तक का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक जिस ग्रेड में वो पढ़ा रहे हैं, 1 to 5 में है तो उसी लेवल का होना चाहिए, 6 to 8 में है उसी लेवल का होना चाहिए, 9 10th में है उसी लेवल का होना चाहिए, 11 12th में है उसी लेवल का होना चाहिए। प्रथम मांग ए है। उसके बाद जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जो है हो रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजनों का मांग है कि वे चूंकि वर्षों से जो है शिक्षक के रूप में कार्यरत है और वे ट्रेंड नहीं है कंप्यूटर चलाने में, परीक्षा के लिए एक लिमिट समय होता है, 2.5 घंटा के अंदर अर्थात 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट में हल कर देने हैं। प्रश्न जो है वो हर तरह के होंगे। अब जो है उनको चूंकि वह कंप्यूटर चलाने में वो ट्रेंड नहीं है, वो नहीं चला पाएंगे, तो इस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं तो लिमिट रहेंगे, यानी कि सीमित संख्या में जो है एग्जाम सेंटर रहेंगे। उस वजह से कई चरणों में जो है परीक्षा होगा। कई चरणों में जब परीक्षा होंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाए जाएंगे, जिसमें कुछ जो बहुत ज़्यादा अंक लाने वाले, क्योंकि कुछ परीक्षा जो होंगे उसमें हो सकता है वो परीक्षा या उसके जगह पर किसी परीक्षा में उनको बैठा दिया जाता तो वे उतना या उससे अधिक मार्क्स ला सकते थे। लेकिन अब चूंकि वो परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो हल्के थे, अन्य दिन जो है प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड हो गए, तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो कुछ तेज तरार जो हमारे शिक्षक जो गुरुजन हैं उनको नुकसान होगा और कमजोर जो शिक्षक हैं उनको फायदा मिल सकता है। चूंकि मार्क्स के आधार पर ही जो है वरीयता तय होना है, मार्क्स के आधार पर ही जो है उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, उसमें उनको नुकसान होगा। यदि इस वजह से जो नियोजित शिक्षक गुरुजन है उनका मांग है कि एक ही दिन में ऑफलाइन एग्जाम ले लिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देने के लिए एग्री नहीं है।
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उन्हें न गुजरना पड़े, ताकि सभी को जो है जो जितने योग्य हैं उस आधार पर उनको वरीयता मिल सके, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चॉइस डिस्ट्रिक्ट उनको प्राप्त हो सके। चॉइस डिस्ट्रिक्ट तक जहां तक सवाल है, अर्थात सक्षमता परीक्षा के माध्यम से ही स्थानांतरण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके वो विरुद्ध है। उनका कहना है कि वर्षों से जब वो कहीं पे कार्यरत हैं, वहां पे पूरा वो अपना सेटल हो चुके हैं, अब उनका उम्र भी काफी अंतिम पड़ाव में है। कुछ जो ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो 5 साल या 2 साल या 3 साल या अंतिम कगार पर हैं, वो रिटायरमेंट के स्थिति में हैं। अब उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो है क्षमता परीक्षा देना होगा। तो अब उन्हें अंतिम क्षण में जो है वो किसको कहां भेज दिया जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो इस वजह से उनको ऐच्छिक स्थानांतरण की वो मांग कर रहे हैं। क्षमता परीक्षा का कहीं वो बहिष्कार नहीं करे, क्षमता परीक्षा वो देंगे, लेकिन वो उनका मांग है कि प्रश्न का जो लेवल हो वो मामूली कहा गया है तो मामूली ही हो। जिस ग्रेड में जो पढ़ा रहे हैं उसी ग्रेड का स्तर का जो है प्रश्न पत्र सेट हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जगह पर ऑफलाइन एग्जाम हो। जो मार्क्स के आधार पर जो स्थानांतरण हो रहा है वह स्थानांतरण ऐच्छिक हो, अर्थात उनका इच्छा के अनुसार जो है उन्हें स्थानांतरण मिल सके, सुविधा के अनुसार। साथ ही उनका जो स्थानांतरण हो, विद्यालय बदल दिया जाए, ब्लॉक बदल दिया जाए, लेकिन जिला उनका न बदला जाए, ये उनका कहना है। जो वरीयता की बात है, वरीयता अर्थात ज्यादा अंक आने पर जो है वो उच्च वरीयता उसे प्राप्त हो जाएगा, तो यह भी जायज नहीं है। वरीयता जो है उनका कहना है कि जो योगदान के समय से जो तय होते रहा है सीनियरिटी, उस हिसाब से तय हो। कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, कौन कितने दिन सेवा दे चुका है, उस हिसाब से उनका वरीयता मिलना चाहिए। उनका भी कहना ये सही है। तो ये मुख्य मांगे हैं। विशेष शिक्षक नियमावली में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के आपत्ति जो है जाहिर किया गया है। तो ये मुख्य मांग है और सारे मांग जो है जायज है। साथ ही परीक्षा जो है वो लास्ट फरवरी में प्रारंभ हो जाएंगे और मध्य मार्च तक चलेंगे। इसी बीच जो है 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा होने हैं, उसमें भी उन्हें एग्जाम डॉक्यूमेंट लगा दिया जाएगा, साथ ही कॉपी जांच में उन्हें लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार उन्हें समय नहीं मिल पाएगा। उनको विद्यालय में जाने हैं पढ़ाने के लिए, सुबह 9 बजे से जाएंगे, 5 बजे आएंगे, जाने आने में भी 9 से 5 समय देना है विद्यालय में। 9 से पूर्व वो निकलेंगे, 5 के बाद वो घर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है उनको अपना परीक्षा की तैयारी करने हेतु भी उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर के जो है आपत्ति दर्ज किए गए हैं। और यदि परीक्षा से पूर्व माननीय हाईकोर्ट पटना में सुनवाई हो जाती है और जितने मजबूत वकील हैं, यदि उतने ही मजबूती से इन सारे पक्षों को रखा जाता है, इन सारे तथ्यों को रखा जाता है, तो अवश्य ही परीक्षा टाले जाएंगे और संशोधन होगा। परीक्षा की जो प्रक्रियाएं हैं, जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उनमें संशोधन देखने को मिलेंगे। परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है सीबीटी से न होकर के ऑफलाइन होंगे। स्थानांतरण जो है उन्हें ऐच्छिक दिया जाएगा। साथ ही और भी इसके इतर जो है उनका जो है वेतन संरक्षण का, उनका निरंतरता का, ये सारे मांग भी उनके हैं, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये ऑल ओवर जो मांग है वो बिल्कुल ही जायज है। पेंशन की बात है तो नई पेंशन योजना जो है सरकार थोप रही है, जबकि उनका मांग है पुरानी पेंशन योजना। तो ये सारे मांग हैं, इन सारी मांगों पर विचार होगा। ये सारे तथ्य जो है वो मजबूती के साथ रखे जाएंगे। उसके बाद जो है जब हाईकोर्ट में सारी बात रखी जाएंगी, यदि बहुत ही मजबूती से रख दिए जाते हैं, तो परीक्षा से पूर्व यदि सुनवाई हो जाती है तो आपको परीक्षा तिथि में संशोधन और परीक्षा प्रक्रिया में, परीक्षा जो होने हैं, प्रश्न पत्र जो सेट होंगे उसके सिलेबस में आपको संशोधन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको यदि लगता है कि सारे बिंदु जो है आपके हक में है, तो आप अवश्य ही केशव प्रसाद जी जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनको आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। ये सभी के लिए हितकारी है। यदि इन मांगों को रखा गया है तो मेरे हिसाब से सारे मांग जायज हैं और इन सारे पर पुनर्विचार होना चाहिए। बिहार सरकार यदि अपने स्तर से विचार करके इसमें संशोधन करती है तो बेहतर है, और नहीं तो दरवाजा खटखटाया गया है कोर्ट का, वहां से न्याय मिलेंगे तो फिर संशोधन करने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।